तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मेरे पास एक एकेडमिक का रीडिंग सॉल्व किया हुआ टेस्ट है पूरा, और एक मेरे पास जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट सॉल्व किया हुआ है पूरा। तो बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग 5.5 या 6 बैंड पर ही स्टक क्यों हो जाते हो, आप मिनिमम 7 बैंड को स्कोर कैसे कर सकते हो। रीडिंग करने की जो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज हैं, जो टेक्निक्स है, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, एंड जो इंपॉर्टेंट है उनको करने की स्ट्रैटेजीज क्या आपने यूज करनी है, ताकि मिनिमम आप लोग 7 बैंड को स्कोर कर सको, बोथ फॉर जनरल ट्रेनिंग एंड फॉर एकेडमिक, दोनों के लिए मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो, ये वीडियो दोनों के लिए है, क्योंकि मेरे पास दोनों यहाँ पे टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं। मैं दोनों के बारे में वन बाय वन में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे ज्यादा पहले हम अगर डिस्कस करें जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग में, सबसे रॉन्ग फॉर्मेट जो आप लोग फॉलो करते हो, दैट इज कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करके 40 क्वेश्चन तक आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बेसिकली आप लोग फोकस करते हो क्वांटिटी के ऊपर कि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर हम 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमारे 30 तो सही होंगे ही ना। ये आपकी सोच गलत है, ऐसे नहीं होता। अगर आप क्वांटिटी के ऊपर फोकस करोगे तो क्वालिटी लेके नहीं आ पाओगे, एक्यूरेसी लेके आप नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहले कुछ एनालाइजिंग करते हैं, कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। ये जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग है। सबसे पहले अगर मैं आपको मार्किंग की क्राइटेरिया बताऊं, जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके 30 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 40, देन आपके जाके 6 बैंड बनते हैं, एंड अगर आपके 34 मार्क्स आते हैं देन जाके आके बनते हैं 7 बैंड। तो 30 स्कोर करना इज वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ आईएलटीएस कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि आप लोग स्ट्रैटेजी ही गलत यूज कर रहे हो। जिस तरीके से मैं आज समझाने वाली हूं ना, अगर आपने एग्जाम 5 अप्रैल को या अप्रैल के 26 को बुक किया हुआ है तो इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आई कैन गारंटी आपका 6 बैंड का स्कोर डेफिनेटली आएगा, पक्का आएगा, 110% श्योरिटी से आएगा। तो अगर हम, मेरे पास देखो 1 से लेके 40 तक पूरा मैंने टेस्ट एक सॉल्व किया हुआ है, तो ये मैं बहुत बड़ी आपको आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि जो आपने भी यूज करनी है। अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास 1 से लेके 6 तक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब 6 क्वेश्चंस हमारे हो गए ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, हमारे 6 क्वेश्चंस ये हो गए। इसके बाद 15 से लेके हमारा सेक्शन जो है 2 स्टार्ट हो जाता है। 15 क्वेश्चन से लेके आपके पास 27 क्वेश्चन तक के आ गए, सिर्फ एंड सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस आ गए। अगेन इसके बाद अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं, 36 से लेके 40 तक मेरे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस अगेन मेरे क्या आ गए, फिलअप्स आ गए। तो थोड़ा सा अगर मैं एनालाइज करूं तो आपको मिला क्या, सेक्शन 1 में मिला के सेक्शन 2 में एंड सेक्शन 3 में, तीनों सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपको ऑल इन ऑल जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो हमने देखी 13 सेक्शन 2 में हमने देखी, एंड 5 हमने सेक्शन 3 में देखी। तो टोटल आपके पास 18 हो गई फिलअप्स। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि जब भी जनरल ट्रेनिंग वालों अगर आप रीडिंग करते हो ना, मेक श्योर कि आपने हमेशा सेक्शन 2 की एंड सेक्शन 3 की फिल इन दी ब्लैंक सबसे पहले करनी है। ये चीजें उनके लिए है बेसिकली जिन्होंने एग्जाम बुक किया हुआ है। अगर आपने नहीं भी बुक किया हुआ उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस टेक्निक को लेकर पहले से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड एंडिंग तक आते आते, एग्जाम की डेट तक आते आते आपका स्कोर 6 तो क्या 7 भी हो जाएगा। तो पहली बात आपने क्या सीखी, हमेशा स्टार्ट करो सेंटेंस कंप्लीशन से। एंड इसकी अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं, मैंने बहुत बारी चीजें डिस्कस भी करवाई हैं अपनी वीडियोस में। तो इस सेंटेंस कंप्लीशन में आपके पास 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने लिखना, अगर 1 वर्ड का आंसर है तो 1 वर्ड में ही लिखो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपके पास क्या है कि ब्लैंक के पहले वाला वर्ड हमेशा 99% सिनोनिम होता है, लेकिन आपने पीछे वाला भी देखना नहीं भूलना, पीछे वाला भी आपका हमेशा पैराफ्रेज होता है। एंड इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। समटाइम्स लोकेशन रॉन्ग होने की वजह से आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो लोकेशन को एक्यूरेट ढूंढने के लिए आपने पीछे वाला फ्रेज के ऊपर भी ध्यान देना है, ये भी आपका हमेशा पैराफ्रेज होता है। एंड यहाँ पे ब्लैंक के पहले वाले वर्ड्स हमेशा दीज आर 99% सिनोनिम्स में, हमेशा अपनी वीडियोस में ये चीज मैंने बताई थी, मैंने एंड तुक्का मेथड के साथ, मैंने शॉर्टकट मेथड के साथ
सेंटेंस कंप्लीशन को कैसे करना है मैंने ये भी बताया था। तो मेरे पास पूरा क्रैश कोर्स है जो मैं दे रही हूँ सिर्फ 99 रुपीज में, जिसकी हेल्प के साथ कई सारे स्टूडेंट्स ने दे हैव स्कोर्ड मोर देन देयर डिजायर्ड बैंड। सिर्फ 99 रुपीज में आपको मिलने के वाला है स्पेशली डिजाइन करी हुई मेरी प्लेलिस्ट है, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सभी के बारे में टिप्स, टेक्निक, स्ट्रेटजीज हैं एंड सैंपल्स भी हैं। रीडिंग, लिसनिंग पूरी सॉल्व करी हुई है। इसके अलावा आपको लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी मिलते हैं, सिनोनिम्स मिलते हैं, कोलोकेशंस मिलते हैं, जो आपको राइटिंग में, स्पीकिंग में 7+ बैंड स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस, ऑथेंटिक प्रैक्टिस पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, जिसको प्रैक्टिस करके आप बढ़िया बैंड स्कोर ले सकते हो। नॉट ओनली दिस, इसके साथ आपको प्रिडिक्शन का मटेरियल भी मिलता है जो हमेशा हमारा 110% एक्यूरेट होता है, हमेशा एक्यूरेट हमारा होता है मटेरियल प्रिडिक्शन का। तो अगर मैं ये सेंटेंस कंप्लीशन सेक्शन 2 की बात करूं तो आपने चीजों का ध्यान कौन सा रखना है, ब्लैंक के पहले वाला वर्ड एंड ब्लैंक के पीछे वाला वर्ड। अगर मैं सेक्शन 3 की सेंटेंस कंप्लीशन की बात करूं, इसमें भी आपने ध्यान देना है किस चीज के ऊपर, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस जो है उसके ऊपर ध्यान देना होता है। इसके बाद इसकी लोकेशन फाइंड करने का सबसे बढ़िया मेथड ये है कि स्टार्टिंग वाला को देख लो। आपको ये चीज स्टार्टिंग वाली जो लाइन है हमेशा पैराफ्रेज लैंग्वेज मिल जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो आपका कीवर्ड होता है, उसको ढूंढ लो, लोकेशन आपको विद इन 1 सेकेंड मिल जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो जो भी आप पैराग्राफ में ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो आपका लोकेशन वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो लोकेशन में भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं होगी तो वहीं पे आपका आंसर होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपने इसकी लोकेशन को ढूंढना है आपने करना क्या है, आपने कभी भी कंप्लीट पैराग्राफ रीड नहीं करना। सिर्फ आपने करना क्या है, लेट्स से आपके पास ABCD है, आपने हर एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग की सिर्फ 3 लाइंस को या 2 लाइंस को स्किम एंड स्कैन करना। स्किम एंड स्कैन करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात करें डिजाइनर, स्टार्ट मतलब बिगिन का सिनोनिम यूज हो सकता है, एनी, नेटिव, ये नेम आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। तो मतलब आपने स्टार्टिंग की 2 लाइंस में स्किमिंग स्कैनिंग करनी है, आपको वहीं पे मिल जाएगा, बजाय के पूरा A रीड करो, पूरा B रीड करो, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपने रीड नहीं करना। स्टार्टिंग की 2 लाइंस को स्किम स्कैन करो, कीवर्ड ढूंढो, आपको लोकेशन मिल जाएगी, इससे दूर लोकेशंस नहीं होती। एंड एक और टिप की बात करूं, आपके पास ये सेंटेंस कंप्लीशन एंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, 36 to 40 आपके एंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने करना इनको पहले है। तो आपने क्या करना है, इसकी लोकेशन A से ढूंढनी स्टार्ट नहीं करनी, आपने इसकी लोकेशन लास्ट पैराग्राफ से ढूंढनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में पॉसिबल इसके आंसर 99.9% नहीं होंगे, इसके आंसर लास्ट से ही शुरुआत होंगे, तो आपने एंडिंग से ही शुरुआत करनी स्टार्ट करनी है। मोर ओवर कल से मैं रीडिंग की अगेन क्रैश को स्टार्ट करने जा रही हूँ, सेक्शन 3 से ही शुरुआत करूंगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है, अगर आप हमें डेली फॉलो करते हो एंड आप सिर्फ 99 रुपीज में क्रैश कोर्स लेते हो तो आपको कोचिंग भी, क्लासेस भी ज्वाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी। कई सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ क्रैश कोर्स लेके एंड यूट्यूब को फॉलो करके ही अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा अचीव किया है। तो ये थी आज के लिए आपकी पहली टिप कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एकेडमिक वालों की रीडिंग टेस्ट की मैं बात करूं तो एकेडमिक वालों को सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से 7 से 8 आपको सेंटेंस कंप्लीशंस आएंगे। इसके बाद सेक्शन 2 में भी अगर आप देखो तो ये भी हमारे पास 3 सेंटेंस कंप्लीशंस हैं एंड लास्ट में भी 3 हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशंस हैं। ऑल इन ऑल 8 and 6 मींस 14। तो एकेडमिक रीडिंग वालों को भी 14 जो है वो फिलअप की टेक्निक से आनी है। फिलअप्स आएंगे तो एकेडमिक वालों के लिए भी सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है, सेंटेंस कंप्लीशंस। आपने सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशंस ही करने, इसकी टेक्निक्स मैंने वीडियोस में ऑलरेडी शेयर करके रखी हुई है एंड जस्ट मैंने अभी भी आपके साथ कुछ मैंने टेक्निक्स शेयर करी हैं कि आपने सिर्फ 2 चीजों को फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग इज योर अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड थिंग इज सिनोनिम्स, थर्ड थिंग इज ब्लैंक के पहले वाला वर्ड एंड पीछे वाला वर्ड। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो इस टेक्निक की हेल्प से, तुक्का मेथड जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोस में, इसकी हेल्प से आप ब्लैंक्स भी सही तरीके से अटेम्प्ट, एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली एकेडमिक वालों के लिए भी एंड जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन, जो आपको 14 आएंगी। एकेडमिक वालों को मिनिमम
जीटी वालों को 18 आएंगी मिनिमम। ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, 100% श्योर है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हर बार आने ही आने हैं, तो इन क्वेश्चंस को श्योर कर लो, पक्का कर लो, आपके आधे बैंड तो यही कवर हो गए, राइट। एंड अगर मैं एकेडमिक वालों की मैं बात करूं तो आपको 23 मार्क्स चाहिए होते हैं सिर्फ 6 बैंड के लिए। कितना बड़ा बेनिफिट है एकेडमिक वालों के लिए। सिर्फ 23 क्वेश्चन सही कर लोगे, आपके 6 बैंड बन जाने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, फिलअप्स। ये क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा आपको यही क्वेश्चंस के स्कोरिंग आती है। स्कोरिंग क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, ऑर्डर में भी होते हैं। इनके आंसर्स नॉर्मली 99.9% दे आर ऑलवेज इन ऑर्डर, तो इनको ढूंढने की भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं रहती है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं अकेडमिक की रीडिंग में है, यहाँ पे मेरे पास सेक्शन 1 में देखो 5 आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, सेक्शन 2 में भी, सेक्शन 3 में भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास ट्रू फॉल्स हैं। दैट मीन्स ऑल इन ऑल आपके पास आ गई 11 ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जनरल ट्रेनिंग वालों की बात करूं तो सेक्शन 1 में आपको 6 आए हैं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो सेक्शन 1 में भी एंड सेक्शन 3 में भी समटाइम्स जनरल ट्रेनिंग वालों को ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन देखने को मिल सकते हैं। सो दैट मीन्स सेकंड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आगे, दोज आर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन फॉर बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। एंड इसकी अगर मैं आपको टेक्निक की बात करूं, अब इस बात को ना बहुत ध्यान से नोट करना, आपने मिस नहीं करना। यहाँ पे मेरे पास एक रीडिंग है जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्निक को एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन करने से पहले 2 चीजें अगेन हमेशा इंपॉर्टेंट मैं बोलती हूँ, अंडरस्टैंडिंग एंड सिनोनिम्स। तो चाहे आप एकेडमिक हो चाहे जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों को ट्रू फॉल्स सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल ही सेम टू सेम है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, आपने क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 2 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मैंने यहाँ पे जैसे किया हुआ, मैंने लाइंस लगाई हुई है, जैसे मतलब इसका मतलब मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट्स में। इसके बाद आपका ड्यूटी क्या होती है, जब भी आप डिवाइड कर लेते हो ना स्टेटमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने सिनोनिम्स को मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपका मैच हो गया, ये भी आपका मैच हो गया, ये भी आपका मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ट्रू। इनके साथ के पास सारे मैच हो रहे हैं, लेकिन ये आपको दिया ही नहीं गया हुआ। एक भी वर्ड अगर आपके पास, एक भी आपके पास अगर जो पैराफ्रेज वर्ड है नहीं दिया गया, नहीं दिया गया मतलब हो गया नॉट गिवन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सपोज कर लो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, लेकिन आपके पास लोकेशन में दिया हुआ है डेबिट कार्ड, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपने क्या लगा देना है, आंसर अपना फॉल्स। सेकेंड चीज, अगर यहाँ पे सपोज कर लो आपके पास मोर दिया गया है लेकिन लोकेशन में आपके पास दिया गया है फ्यू, तो दीज आर अपोजिट्स। इन केस ऑफ अपोजिट देन ऑल्सो द आंसर इज फॉल्स। ये टेक्निक्स हैं ट्रू फॉल्स की जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कई बार कर चुकी हूँ एक्सप्लेन, लेकिन कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जैसे कि स्क्रीनशॉट पे आप देख पा रहे हो, ये यूट्यूबर जो है मेरी वीडियोस की एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी कर रहा है, लेकिन ओरिजिनलिटी सिर्फ एक में होती है। I have been posting these kinds of videos since I have made my own YouTube channel, since I have started my own YouTube channel. लेकिन ये जो चैनल है इसने अभी around 1 month ago this channel is copying my techniques regarding listening, reading and writing as well. स्क्रीनशॉट्स पर मैं दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स आप देख पा रहे हो, लेकिन ओरिजिनल मैं हूँ। काइंडली सर अगर आप कॉपी मुझे टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू माई टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू माई टेक्निक्स, तो अपनी वीडियोस में एटलीस्ट मेरा क्रेडिट बनता है। सो जोक्स अपार्ट, अदरवाइज आप मेरी टेक्निक्स को फॉलो ना करके अपने मेथड्स को जनरेट कीजिए ताकि आपका अपना फायदा हो। सो ऑल इन ऑल आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो टेक्निक्स मेरी ओरिजिनल है, दीज आर माय ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल टेक्निक्स, एंड इनको देख के कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है। तो ये थी हमारी पहली 2 बातें कि एकेडमिक के लिए भी एंड जनरल ट्रेनिंग रीडिंग वालों के लिए भी ट्रू फॉल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स एनालाइज सम मोर थिंग्स हियर। अब हमने अभी तक बात कर ली, हमारे पास हमने देख लिया ट्रू फॉल्स की बात करी हमने, एंड हमने सेंटेंस कंप्लीशंस की बात करी। तो अगर हम जनरल ट्रेनिंग की बात करें, हमारे पास 8 थे फिलअप्स एंड हमारे पास अराउंड 10 आते हैं ट्रू फॉल्स, तो यहीं पे आपके 28 मार्क्स बन गए, मतलब यहीं पर आपके 5.5 बैंड बन गए। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो आपको अराउंड आते हैं 14 सेंटेंस कंप्लीशंस एंड अगेन अराउंड आपके पास 10 आ जाएंगे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। 24 आगे ऑल इन ऑल आपके बन गए 6 बैंड।
तो अगर आप सिर्फ ये दो क्वेश्चन टाइप्स भी कर लेते हो देन ऑल्सो आपका बहुत ज्यादा बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस आर मैचिंग द इंफॉर्मेशन, दोनों के लिए, एकेडमिक वालों के लिए भी, चीटिंग वालों के लिए। अगर मैं एकेडमिक वालों के लिए सबसे पहले अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो एकेडमिक वालों को जो मैचिंग द इंफॉर्मेशन है वो आपको आएंगे सेक्शन 2 में 14 से लेके 19 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो 6 आएंगे आपको सेंटेंस कंप्लीशन। अगर मैं जीटी वालों को बात करूं तो सेक्शन 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अराउंड 8 to 10 आपको आएंगे मैचिंग द इंफॉर्मेशन। इसकी भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो एकेडमिक वालों के लिए आएंगे अराउंड 6, तो ये हो गए आपके 30 मार्क्स, तो यहीं पे आपके हो गए 7 बैंड पक्के। एंड जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए बात करूं आपको अराउंड मिनिमम भी 9 ले लो, मैक्सिमम 10 ले लो, आपको ये आने ही आने हैं। तो ये आपके कितने हो गए, माय गॉड, ये तो आपके बन गए अराउंड 37। तो यहीं पे देख लो आपके कितने ज्यादा ज्यादा बैंड स्कोर्स बन रहे हैं। 37 का मतलब हो गया आपके 7.5 to 8 बैंड तो आपके यहीं पे श्योर हो जाते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अभी तक आपको समराइज करूं तो आपने अगर 7 बैंड का टारगेट है तो बजाय के 1 to 40 क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस करो, इसको छोड़ के फोकस ऑन दी स्ट्रेटेजीज, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। पहला आपके पास हो गया सेंटेंस कंप्लीशन, देन हो गया आपके पास ट्रू फॉल्स, देन आपके पास हो गया मैचिंग द इंफॉर्मेशन। ये तीनों क्वेश्चंस को पक्का कर लो, श्योर कर लो। एंड तीनों की क्रैश कोर्स में मेरे पास वीडियोस पड़ी भी हैं। एंड कल से हम एक न्यू एंड फ्रेश क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर रीडिंग, जिसमें मैं एक दिन जनरल ट्रेनिंग की समझाऊंगी, एक दिन मैं एकेडमिक की भी बीच बीच में मैं समझाती रहूंगी ताकि दोनों का बेनिफिट हो। तो ये 3 क्वेश्चन टाइप्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप जो 100% श्योर है फॉर एकेडमिक एंड फॉर जनरल ट्रेनिंग, दैट आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। राउंड 4 से लेके 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको 110% श्योर है ये आने ही आने हैं। एंड ओ माय गॉड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो मैम हमसे होते ही नहीं है। चारों के चारों ऑप्शंस हमें ऐसा लगता है कि जैसे सारे के सारे आंसर्स हैं या सारे के सारे इसमें से कोई आंसर है ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, एंड उस वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला था। इतनी अच्छी मैंने ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ कैसे करने हैं। मैंने बिल्कुल लॉजिकल वे से भी मैंने समझाया था, मैंने तुक्का मेथड से भी समझाया था, मैंने शॉर्टकट मेथड से भी समझाया था, एंड इनको एक्यूरेसी से कैसे करना है मैंने वो भी समझाया था। ये एक वीडियो आपके सामने है, इसका थंबनेल देख पा रहे हो। तो ये वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। इस वीडियो से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्होंने वीडियो देखी है मुझे स्पेशल कमेंट्स आए थे कि मैम हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब सही होने शुरू हो गए हैं। एंड डेफिनेटली आई विल अपकमिंग विद मोर वीडियोस डिपेंडिंग ऑन दीज 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको समराइज करके दूं तो सिर्फ आपने फोकस क्या करना है, ओनली दीज 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स इट। इसके बाहर पेपर अगर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इसमें आपके पास आ जाती है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो आपकी बोनस है। अगर आप इसमें तुक्का भी लगा दोगे तो 2-3 तो तुक्के भी, अगर आपका टाइम सही चलता हो तो तुक्के भी 2-3 सही हो ही जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपका जो टेक्निक है या अगर आपका जो टारगेट बैंड स्कोर अराउंड 7 है तो फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल 40 क्वेश्चंस। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, फोकस ऑन सेंटेंस कंप्लीशन। ट्रिक्स मैंने आगे वाली वीडियोस में शेयर करूंगी और ट्रिक्स शेयर करूंगी। सेकेंडली आपने फोकस करना है ट्रू फॉल्स के ऊपर जो आपके गलत नहीं होने चाहिए, मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये 4 तरीके के क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों के लिए ये क्वेश्चन टाइप से, मतलब आप मान के चलो कि ये 100% श्योर है, लिखवा लो, ये आपको पेपर में आने ही आने हैं। एंड अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो अकॉर्डिंग टू माय टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज, तो आई कैन गारंटी कि आपके जो 7 बैंड है वो तो कहीं भी नहीं जाएंगे। तो 7 बैंड के लिए these 4 क्वेश्चन टाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आपका टाइम भी मैनेज होता है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको एक और चीज बता रही हूं मैं यहाँ पे। फिलहाल हमने डिस्कस किया कि 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं
जिसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, जिसकी प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है, एंड इन क्वेश्चंस में आपने एक्यूरेसी लेके आनी है, मतलब ये क्वेश्चंस आपके किसी भी कंडीशन में रॉन्ग नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कि आपने रीडिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए। तो जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए स्टार्टिंग में सेक्शन 1 में आ जाएंगे ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन। ये अगेन आपको 100% श्योर है ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो 3 क्वेश्चंस 14th क्वेश्चन यहाँ तक ये आने ही आने हैं, ये श्योर है। तो आपने स्टार्टिंग कहां से करनी है, सेक्शन 1 आपका एक्यूरेट जब हो जाए, पहले आपने फोकस करना है सेक्शन 1 के ऊपर। जब आपके सेक्शन 1 एक्यूरेट हो जाए उसके बाद आपने आगे के बारे में सोचना है, लेकिन इसके पहले भी फोकस ऑन ओनली ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। जब तक आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सारे करेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका बैंड स्कोर जो है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो ट्रू फॉल्स आपके बेटर होने शुरू हो जाए। ट्राई टू अडॉप्ट एंड यूज माय टेक्निक्स जो मैंने बता रखी है अपने क्रैश कोर्स में। इसके बाद फोकस करो मैचिंग द इंफॉर्मेशन। ये सारी के सारी सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेज लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके बाद आपके आ जाएंगे सेक्शन 2 के ऊपर, जो आपको 3 से लेके 27 तक सारे के सारे सेंटेंस कंप्लीशन ही हैं, एंड आपके पास लास्ट में भी सेंटेंस कंप्लीशन है। तो जनरल ट्रेनिंग वालों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है सेक्शन 2 से। जनरल ट्रेनिंग वालों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, स्टार्ट कीजिए सेक्शन 2 की फिल इन द ब्लैंक से, सेंटेंस कंप्लीशन से। सेंटेंस कंप्लीशन कर ली, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 27 तक आपके 13 क्वेश्चन हो गए पक्के, मतलब मेक श्योर कि ये क्वेश्चन सही है, आपके रॉन्ग नहीं है। ये हो गया आपकी पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद आपने जाना है सेक्शन 3 के ऊपर। अगर वहां पे भी आपके पास 3 से 4 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं तो पहले आप इनको कर लो। तो दैट मीन्स आपके अराउंड 13 + 4 हो गया आपका 17 से लेके 18 तक क्वेश्चंस आपके श्योर हो गए कि इतने क्वेश्चंस आपने पहले करने हैं। इसके बाद आपने जाना है सेक्शन 1 के ऊपर। सेक्शन 1 कर लो पूरा अच्छे तरीके से, एक्यूरेटली से, सोच के समझ के, टाइम दे के इसको 20 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा नॉट मोर देन 20, एंड सेंटेंस कंप्लीशन को नॉट मोर देन 15। तो इसके बाद अब आपके पास स्टिल 25 मिनट्स रह जाएंगे। तो इसमें आपने सेक्शन 3 के जो बाकी सिर्फ 2 टाइप्स रह जाएंगे, मल्टीपल चॉइस या मैचिंग इंफॉर्मेशन, उनको आपने करना है। तो स्टार्टिंग करनी है आपने सेंटेंस कंप्लीशंस के साथ सेक्शन 2 की, सेक्शन 3 की। उसके बाद सेक्शन 1 करना है आपने मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स। उसके बाद आपके पास 25 मिनट फिर भी रह जाते हैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस के लिए एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए। तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ये थी जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए। अगर इसके बाद में आपको बताऊं एकेडमिक वालों ने रीडिंग अटेम्प्ट कैसे करनी है, ये और ज्यादा इजी है। अकेडमिक वालों को अगर टारगेट आपका 7 भी है, ज्यादा से ज्यादा 7 है या 6 भी अगर आपका टारगेट है, देन मेक श्योर आपने सिर्फ करना क्या है, आपके लिए तो और ज्यादा इजी है। सिर्फ आपने मेक श्योर करना है कि आपके ट्रू फॉल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशंस आपके सही होने चाहिए। दैट्स इट, इतना ही आपके लिए इनफ है। तो एकेडमिक वालों की अगर मैं बात करूं, सिर्फ आपने फोकस कहां पे करना है, फिलअप्स के ऊपर फोकस करना है, ट्रू फॉल्स के ऊपर फोकस करना है, मैचिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, सेक्शन 1 को पहले अटेम्प्ट करो इतने एक्यूरेटली एंड मेक श्योर कि आपके 13 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए। इसके बाद अगर सेक्शन 2 में आपके पास ब्लैंक्स हैं या सेक्शन 3 में आपके पास ब्लैंक्स हैं तो पहले इनको कर लो। पहले मतलब आपने सेंटेंस कंप्लीशंस को ही करना है। इसके बाद आपने जितने भी ट्रू फॉल्स आ रहे हैं वो कर लो। उसके बाद मैचिंग फीचर्स करने हैं, एंड लास्ट में आपने मल्टीपल चॉइस रह गया या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अगर आ गए आपको, तो आपने ये चीजें एंडिंग में करनी है। सबसे पहले ट्राई करो सेक्शन 1 जिसका पूरा सही हो गया उसके 6 बैंड मिनिमम फॉर श्योर पक्के हैं। अगर आपका कमांड ओवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बढ़िया है, मैचिंग क्वेश्चंस आप बढ़िया तरीके से कर लेते हो, तो ऑल अराउंड आपके 7 बैंड्स भी कहीं नहीं जाएंगे। सो इन टेक्निक्स को फॉलो करो एंड देखो आपकी इंप्रूवमेंट कहां तक जाती है। एंड वंस अगेन ओरिजिनलिटी जो है ओनली 1 होती है, बाकी लोग जो है वो कॉपी करते हैं। सो ट्राई टू फॉलो द ओरिजिनल पर्सन इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द फेक एंड द person who are copying another techniques. So this is all about today's video. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं, 100% श्योर उनकी टिप्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, एंड आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है। एंड वन थिंग मोर, अगर आप रीडिंग को अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम को दे रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में आपको टाइम जो है वो एक्स्ट्रा नहीं मिलता टू ट्रांसफर द आंसर्स। आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, इसके अंदर ही आपने सॉल्व करके आंसर्स को साथ ही साथ लिखना होता है ऑन योर आंसर शीट।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने आंसर्स ऐसे नहीं लिखने, आपने आंसर्स लिखने हैं इन कैपिटल लेटर्स ओनली, आपने ऐसे कर्सिव में नहीं लिखने, ट्राई टू राइट इन कैपिटल लेटर्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। इसके बाद आपने एक चीज पर और ध्यान देना है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं सेंटेंस कंप्लीशन में। कई बार आप लोग क्या करते हो, स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हो। पहली बार देखकर भी स्पेलिंग आपने गलत नहीं करनी, इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंडली, अगर आप इस ब्लैंक को देखो, यहाँ पर एक गलती है, ये मैंने जानबूझकर गलत लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर 3 मीटर है, 3 इज प्लूरल, तो यहाँ पर मीटर्स आना था। अगर आप ऐसे नहीं डालोगे तो आपका रॉन्ग काउंट होगा, राइट नहीं होगा। तो एस कहां पर आएगा, एस कहां पर नहीं आएगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर एग्जाम्पल में एस है, लोकेशन में एस है तो डालो। एंड इफ क्वेश्चन डिमांड्स, मेजरली डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इफ द क्वेश्चन डिमांड्स प्लूरल देन आपने एस डालना है, अगर नहीं डिमांड है तो आपने एस नहीं डालना है। ये 2 टिप्स थी आज के लिए फॉर जनरल ट्रेनिंग एंड फॉर एकेडमिक। स्पेलिंग्स पर ध्यान देनी है आपने, एंड एस ई एस के ऊपर आपने ध्यान देना है, ताकि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो ना हो। ये मिस्टेक्स काफी सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली कर जाते हैं, समझाने के बाद भी ये गलतियां नाजायज हो जाती हैं, लेकिन ट्राई करो कि इन मिस्टेक से बच के रहो ताकि आपका डिजायर बैंड स्कोर आ सके। सो आई थिंक आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड कल से रीडिंग की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर यू हैव टू जस्ट मैसेज मी एंड लेट मी नो आपका एकेडमिक है या जनरल ट्रेनिंग है। एंड सिर्फ 99 रुपीज में आप घर पर बैठ के सेल्फ प्रिपरेशन मटेरियल लेके अपना प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड ऐसा मटेरियल आपको और कहीं पर भी इतने कम प्राइस में नहीं मिलने वाला है। एंड दिस ऑफर इज वैलिड अंटिल 15th ऑफ अप्रैल ओनली। 15th ऑफ अप्रैल के बाद आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा ही नहीं, आप लोगों को क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा 15th ऑफ अप्रैल के बाद। सो हरी अप, अगर आपने भी एग्जाम देना है, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।